रेगुलर भिंडी सब्ज़ी तो हर बार बनाते हैं, एक बार इस तरीके से भिंडी सब्ज़ी बनाकर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भिंडी को अच्छे से वॉश करने के बाद एक बार कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा, जिससे क्या होता है जो भिंडी है चिपचिपी नहीं बनती है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। भिंडी के किनारे को कट करने के बाद इसके बाद भिंडी को इस तरीके से बीच से कट कर लेना है। इसे हम वापस से इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। सारी भिंडी को हम इसी तरीके कट करके रेडी कर लेंगे। भिंडी को कट करने के बाद एक प्लेट या बोल में ले लेंगे। चलिए फटाफट से इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह देगी मिर्च ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें 3 चम्मच भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो भुने हुए बेसन को छानकर ऐड करें, जिससे बेसन के बड़े पीसेस ना रहें। अब इन सारे मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मिक्स करिएगा ताकि जो भिंडी है वो टूटे ना। भिंडी के ऊपर बहुत ही अच्छी कोटिंग हो गई है मसाले और बेसन की। चलिए फटाफट से इन्हें पका लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल में सूखी सब्जियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। बाकी आप जिस भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं आप वही ले लें। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करिएगा, इसमें से हल्का धुआं निकलने लगे। उसके बाद आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो तेल है हल्का ठंडा हो जाए। उसके बाद इसमें हम आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही में 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखिएगा लहसुन को ब्राउन नहीं करिएगा। नेक्स्ट इसमें 2 लंबाई में कटी हुई सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। बस एक बार चलाकर इन्हें मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें एक स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये जो प्याज है ना हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में चलाते रहिएगा, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इन्हें स्किप कर दीजिएगा। बाकी आप ऑयल में डायरेक्टली भिंडी को ऐड कर दीजिएगा। और इसी के साथ जो प्याज है हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम भिंडी को ऐड कर देंगे। भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी को बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बनाकर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको क्रिस्पी भिंडी चाहिए ना तो आप इसे ढकिएगा नहीं, आप इसे बिना ढके पकाइएगा। अब इस भिंडी को हम ढक कर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। अब इस भिंडी को ना हम बिना ढके पकाएंगे। और ध्यान रखिए जब भी आप भिंडी पकाते हैं ना तो भिंडी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाइएगा, बस भिंडी को अलट पलट देना है। अब इसे हम बिना ढके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा। 10 मिनट बाद जो भिंडी अच्छे से पक गई है, बेसन की वजह से इन पर बहुत ही बढ़िया कोटिंग आ गई है और बहुत ही टेस्टी बनती है भिंडी। अगर आप भिंडी को और क्रिस्पी करना चाहते हैं ना तो आप रोटी बनने के बाद गरम गरम तवे पर इसे रख दीजिएगा 1 मिनट के लिए, ये और बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगी। तो फिलहाल हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें रोटी या पराठे के साथ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार बनाकर देखिए, भिंडी की सब्ज़ी हर किसी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।